इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर मुल्क में होने वाले फ्रॉड का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फ्रॉड का इंकिशाफ किया गया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना था, इस्लामिक बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% तक शरह सूद लिया जाता है। कन्वेंशनल बैंक 20% शरह सूद चार्ज करते हैं। सलीम मांडवीवाला का कहना था, अवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। लोग इस्लाम से मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि माली मफाद के लिए जाते हैं। मेरे पास कई केसेस आए हैं जिनमें इस्लामी बैंकारी में शरह सूद ज्यादा होने की शिकायत आई है। कमेटी ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकिंग के शोबे में रिवायती बैंकों का हिस्सा 75 और इस्लामी बैंकारी का 25% है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल 2024 मंजूर हो गया। बिल के तहत बैंकों में अकाउंट होल्डर्स की फी अकाउंट 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी भी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 5 लाख रुपए अदा करने के पाबंद होंगे। इससे पहले 2.5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने बताया, इस बिल में माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल नहीं हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंकों को भी मुस्तक़बिल में बिल में शामिल करने का इरादा है। फिलहाल इनके लिए अलग से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मौजूद है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था, पहले आलमी मालियाती इदारे डिपॉजिटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में नहीं थे। आलमी मालियाती फंड IMF ने अब हमें कहा है कि डिपॉजिटर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।